मिताली अमीर घर की इकलौती बेटी थी, लेकिन गरीब राजीव से शादी के बाद मिताली के माता-पिता उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। राजीव मिताली के पिता की कंपनी में नौकरी करता था। मिताली से शादी के बाद उसके पिता राजीव को नौकरी से निकाल देते हैं। पापा, प्लीज पापा, राजीव को नौकरी से मत निकालिए। हमारी अभी अभी शादी हुई है। जब मेरा मेरी बेटी से ही कोई रिश्ता नहीं है तो ये भी मेरी कंपनी में कैसे काम कर सकता है। और इससे शादी करके तुम्हें भी एहसास होगा कि गरीबी में जीना कितना मुश्किल है और तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मिताली राजीव के साथ अपने पिता के घर से चली जाती है। आओ मिताली, ये मेरी माँ है। अरे लल्ला, आ गया तू। आज बड़ी देर हो गई आने में। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मिताली है, मेरे मालिक की बेटी और अब मेरी पत्नी है। लल्ला, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, पर बेटा ये बहुत बड़े घर की बेटी है। ये कैसे हमारे साथ इस घर में रह पाएगी? माँ जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगी। आज से ये मेरा भी घर है और आप और राजीव मेरा परिवार हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं बहू तेरे। आजा, तेरे इस ससुराल में तेरा स्वागत है। राजीव, हमारा कमरा कहाँ है? मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मिताली, मेरे घर में बस यही एक कमरा है। बहू, तू एक काम कर, तू इस खाट पे सो जा, मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप खाट पर ही सोइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी, कोई बात नहीं। मिताली को पूरी रात उस जमीन पर नींद नहीं आती है। सुबह मिताली की सास उससे पूछती है, अरे बहू, तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है तू पूरी रात सो नहीं पाई है। माफ कर देना बहू, तेरे ससुराल वालों की इतनी भी औकात नहीं कि अपनी बहू को बेड पर सुला सके। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नई नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आई, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। अरे लल्ला, बाजार से जाकर थोड़ी सी सूजी ले आ। आज बहू की पहली रसोई है ना, थोड़ा मीठा बना लेगी बहू। मिताली अपनी पहली रसोई में राजीव और माँ के लिए सूजी का हलवा बनाती है। वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। हाँ मिताली, हलवा सच में ही बहुत टेस्टी बना है। चलो मिताली, मैं नई नौकरी के लिए जाता हूँ। ऐसे ही लगभग 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन राजीव को कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। राजीव, लगभग 2 महीने हो गए और अब तो घर में राशन भी सिर्फ 2 ही दिन का बचा है। अब हम क्या करेंगे राजीव? पता नहीं मिताली, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर कहीं नौकरी ही नहीं लग रही। लल्ला, तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं। पूरा दिन का तू थका हारा धूप में घूम रहा है। बहू, लल्ला के लिए कुछ खाने को लगा दे। मिताली और उसका परिवार रूखी सूखी रोटी खाने के लिए बैठते हैं। तभी वहां उनका मकान मालिक आ जाता है। मेरा किराया तुम गरीबों से दिया नहीं जा रहा और यहाँ बैठकर आराम से रोटियां तोड़ रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से अभी, अब मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। अब मिताली और उसका परिवार बेघर हो गए थे। मिताली रोते हुए राजीव से बोलती है, राजीव, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुमसे शादी की जिद नहीं करती तो आज आपको और माँ जी को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मिताली, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ बहू, तो खुद को दोष क्यों देती है? जो हुआ है वो हमारी किस्मत में लिखा था। माफी तो हम तुझसे मांगते हैं, जो हम तुझे एक छत भी नहीं दे सके रहने की। वो तीनों थककर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। तभी वहां अचानक से मिताली के माता पिता आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, हम तुझसे मिलने तेरे घर गए थे, फिर तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। मुझे माफ कर दे बेटा, तुम लोगों की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। चल बेटी अपने घर, और राजीव बेटा, तुम अब से मेरी कंपनी संभालोगे। अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे यानी कि अपने दामाद को देना चाहता हूँ। अब मिताली और राजीव मिलकर मिताली के पिता की कंपनी को संभालते हैं और दोनों परिवार मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।